एक्सरराई, जमशेदपुर, देन दिल्ली, देन अमरावती में अपना एक बिगर एक्सपेंशन करने वाला है। इसके पीछे की कहानी क्या है, दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू और नॉट फॉर दिस ईयर और द नेक्स्ट ईयर, क्या है क्या नहीं है, मैं पूरी कहानी को इस वीडियो में आपके थ्रू शेयर करूंगा। इंडिया में कुछ भी स्कूल सिर्फ कॉलेज नहीं होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लिगेसी होती हैं उनकी, एस्पिरेशंस होते हैं उनके, एंड उस एस्पिरेशन के लिए बहुत सारे एस्पायरेंट्स होते हैं। उसमें से ही एक नाम है एक्सर आर आई। अगर मैं बात करूं, एक्सर आई एक बस नाम नहीं है, ये ड्रीम है बहुत लोगों का। अगर आप एमबीए प्रिपरेशन स्पेस में नए हो तो मैं आपको बता दूं, कैट जैट वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करना अगर आपने अभी शुरू किया है तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, एक्सर आई इंडिया के सबसे रिस्पेक्टिव मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में से एक है। दिस इज एक्सरराई 1949 में स्टैब्लिश हुआ था और एक्सरराई खुद अपने आप को इंडिया का ओल्डेस्ट बी स्कूल बताता है, विच इज ट्रू। 1949 का स्कूल है। इसके रूट्स जमशेदपुर से हैं। यू नो जमशेदपुर इज द स्टील सिटी। और ओवर द इयर्स इसने एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बिल्ड की है। व्हेन इट्स एचआर इट शुड बी द एक्सरराई। लेबर इंस्टीट्यूशंस के नाम से फेमस है, अभी भी फुल फॉर्म में इनके लेबर इंस्टीट्यूशंस है, बट इट हैज एचआर का कोर्स, इट हैज बीएम का कोर्स, काफी बड़ा कोर्स है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सेल तो वहां के लोग अपने आप को माफिया बोलते हैं, एक्सरराई माफिया। बिग कंपनी में एक्सरराई के एचआर के बंदे नहीं हो या टॉप बंदे नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दिस इज नॉट अबाउट जस्ट प्लेसमेंट, नॉट जस्ट द ब्रांड। फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन, वैल्यूज, डिसिप्लिन और सीरियसनेस में एक्सरआई को बहुत ज्यादा जाना जाता है। दिस इज दी एक्सरआई। आज भी कोई स्टूडेंट जैट प्राइवेट बी स्कूल्स, बिजनेस मैनेजमेंट, एचआरएम या नॉन मैनेजमेंट या नॉन आईएम्स ब्रांड की बात करता है तो एक्सरआई ऑटोमेटिक कन्वर्सेशन में आ ही जाता है। नॉन आईएम्स में बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा, एक्सरआई, एक्सवाईजी, एक्स तो आएगा ही आएगा। एक्सरआई का एडमिशंस का मेन गेटवे अभी भी जैट है और आज की डेट में एक्सरआई को पब्लिक इंस्टीट्यूशन फुटप्रिंट में सबसे क्लियरली जमशेदपुर और दिल्ली एनसीआर कैंपस के लिए देखा जाता है। हमारे पास दो कैंपस हैं, दैट इज जमशेदपुर और दिल्ली एआई। दिल्ली का एनसीआर कैंपस, दिस इज नॉट अ दिल्ली कैंपस, वो बाहर है थोड़ा सा, तो आप उसको एनसीआर में बोल सकते हो। इसलिए जब खबर आती है एक्सरआई अमरावती में नया कैंपस प्लान कर रहा है तो ये सिंपल एक्सपेंशन न्यूज नहीं हो सकती है। क्वेश्चन तुरंत बदल जाता है। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ गए हैं, सर एक्सरआई अमरावती के बारे में बताओ, तो मैं आपके लिए वीडियो बता रहा हूं। क्या सीट्स बढ़ेगी हमारे लिए, कब से बढ़ेगी, करंट एस्पायरेंट्स पर इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, और एक जो सबसे डीपर क्वेश्चन है, क्या ये सिर्फ कैंपस एक्सपेंशन है या एक्सरआई के फ्यूचर स्ट्रक्चर का भी चेंज होने का सिग्नल है। मैं सब कुछ बात करूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्साइटमेंट से ज्यादा क्लैरिटी देने वाले हैं आपको। हेडलाइन के पीछे का ट्रूथ समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज आपने हेडलाइंस तो पढ़ा होगा। पब्लिक फैक्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे और एंड में एक स्ट्रैटेजिक रीडिंग्स भी करेंगे जो शायद बहुत लोग मिस करते हैं। फाइन, हम ये सबको देखना स्टार्ट करते हैं। नाउ जो सबसे पहला फैक्ट्स है क्लियर कर देता हूं मैं आपसे। रिसेंटली पब्लिक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो आपका आ रहा है वो बहुत कुछ सामने आया है। अभी एक्सरआई मैटर्स क्यों करता है, बिकॉज लेगेसी है, टॉप प्राइवेट बी स्कूल्स है, रिक्रूटर्स करते हैं, इंडिया का सबसे पुराना बी स्कूल्स है, एंड नया नाम जो जुड़ने वाला है इसमें वो क्या जुड़ने वाला है, एक्सरआई अमरावती। अभी जो पब्लिक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सरआई ने आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन्स अमरावती में नया कैंपस स्टैब्लिश करने का प्लान बनाया है। एग्रीमेंट 13 मार्च 2026 को साइन हुआ था और न्यूज रिपोर्टिंग 17 मार्च 2026 के अराउंड ब्रॉडली पब्लिक डोमेन में देखने को मिली थी। आपने भी शायद उसे देखा होगा अराउंड 17 मार्च या उसके बाद। एल्स अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अब नंबर्स के बारे में बात करते हैं जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है। पब्लिक रिपोर्टिंग क्या बोल रही है, कैंपस का साइज 61.7 एकर्स था और है। इस्टेब्लिश इन्वेस्टमेंट अराउंड 300 करोड़ रुपीस इसमें जा रही है। और इस कैंपस का फर्स्ट फेज डिस्क्रिप्शन जो सामने आया है उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एकोमोडेशन अराउंड 1000 स्टूडेंट, और दूसरा एग्जीक्यूटिव एजुकेशन फॉर अराउंड 200 वर्किंग प्रोफेशन। यहां पे आपको समझने की बात है, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एकोमोडेशन है। इंडिया में जो कल्चर चल रहा है दैट्स व्हाट एग्जीक्यूटिव एमबीए, देन एमबीए,
देन हमारा बिजनेस एनालिस्ट का आ रहा है, और अभी जो कल्चर चल रहा है वो क्या चल रहा है, आईपीएम। सो ये जो पूरा का पूरा अगर आप देखोगे इनसाइड स्टोरी, दिस इज व्हाट दस गोइंग टू आर्स द सेम आईपीएम कुड बी। मैं आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। एन एग्जीक्यूटिव एमबीए कैंपस को फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी इनेबल सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज नया कैंपस बन रहा है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, तो ऑब्वियसली बेटर देन द ओल्ड कैंपस। ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से तो होगी ही होगी। दे आर प्लानिंग टू मेक इट स्मार्ट एकेडमिक एनवायरमेंट को देने की पूरी तरह कोशिश की जा रही है, एंड दे ट्राई टू मेक इट द इंडियाज बेस्ट कैंपस। बिकॉज नया है तो आपको जो करना है वो कीजिएगा। रिपोर्टिंग में यह भी मेंशन की गई है, अमरावती का गवर्नेंस, एजुकेशन और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है। अमरावती को एजुकेशनल हब बनाने की कोशिश की जा रही है। वी हैव गिफ्ट सिटी, जो क्या है आईएफएससी, फिनेंशियल हब बनने की कोशिश की जा रही है। तो अमरावती को हम एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल हब बनाने के रूप में देख रहे हैं। तो ये हो सकता है कि उसी ब्रांडिंग और पोजिशनिंग का पार्ट हो, और इस वाइडर इकोसिस्टम में जो अमरावती बनने वाला है, एक्सआरआई का आना एक पॉजिटिव सिग्नल्स है। तो क्या एक्सआरआई अभी आई है, मैं ये भी बात करता हूं, इसमें है। तो अगर आप बॉटम लाइन को समझिए, न्यूज रियल है, एग्रीमेंट रियल है, लैंड साइज रियल है, इन्वेस्टमेंट नंबर्स 300 करोड़ भी रियल है, और 1000 प्लस लर्नर्स कैपेसिटी हेडलाइन भी रियल है। मतलब पूरी की पूरी बातें रियल हो रही हैं, लेकिन स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती है। एक्चुअली स्टोरी यहां से स्टार्ट हो रही है, जो मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में बताने वाला हूं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन पे, क्या सीट बढ़ेगी, सीट्स इंक्रीज होने वाली है? मेरा स्ट्रेट आंसर है हां, प्लान्ड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी का लेवल पर बढ़ेगा। अभी एक्सआरआई में जितने बच्चे हैं, दैट इज एक्सआरआई जमशेदपुर आपका है, इसमें बीएम है, इसमें एचआर है, और एक्सआरआई जमशेदपुर में 50 सीट्स इंक्रीज हुई है आईबी का, जो इसी टेन्योर से इंक्रीज हुआ है, और हमारा एक्सआरआई दिल्ली है, एनसीआर है। तो सीट्स हमारी एक्सआरआई की बढ़ रही है। इस अमरावती के आने से भी एक्सआरआई के इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी में बढ़ोतरी होगी 100%। दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द टोटल सीट्स ऑफ एक्सआरआई। बट when we talk about the current flagship course of XRI, then सीट्स के कॉन्टेक्स्ट में अभी मैं तुरंत कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं बात करूं एज दिस पॉइंट ऑफ टाइम, XRI फ्लैगशिप कोर्स के सीट्स को इंक्रीज होने का चांसेस कम है, एटलीस्ट फॉर द 3 years, बहुत कम है। इस लाइन को ध्यान से समझने की जरूरत है। पब्लिक रिपोर्टिंग जो अभी चल रही है और इनसाइड न्यूज जो चल रहा है, XRI ने अनाउंस कर दिया है बीएम, एचआरएम या करंट फ्लैगशिप 2 years इंटेक्स स्टूडेंट इस साल नेक्स्ट साइकिल का इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो आपका है +50 से इंक्रीज हो जाएगा, और हो चुका है, आईबी कोर्स आ चुका है। जो वर्डिंग सामने आ रही है उनके साइड से, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स एंड एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, और यही वर्डिंग्स मेरे को इनसाइड स्टोरी भी मिली है। दे आर प्लानिंग फॉर द अमरावती फॉर द एग्जीक्यूटिव एमबीए एंड द यूजी कोर्स, बिकॉज आपका जो फ्लैगशिप कोर्स है वो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। यहां यूजी कोर्स आईपीएम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो अगर आप कैट एस्पिरेंट्स हो, जैट एस्पिरेंट्स हो, तो ये न्यूज आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में कोई छोटा भाई है एंड दे आर प्लानिंग टू गो फॉर दी +2 के बाद क्या करना है, तो आपके पास आईपीएम के बहुत सारे आईएम्स के कोर्स हैं, और कुछ और कोर्स होते हैं, सिम्बोसिस कोर्स कहलाता है। उसी सेक्टर में अंडर द इंस्टीट्यूशनल हब और एजुकेशनल हब का जो डीम है अमरावती का, एक्सआरआई ने अपने कैंपस को वहां पे स्टार्ट किया है फॉर द आईपीएम। 1000 स्टूडेंट्स वहां पे टोटल इंटेक्स को लेंगे हर एक साल को, अगर जोड़ के देखा जाए वन टाइम, ये भी न्यूज क्लियर नहीं है। 200 का एग्जीक्यूटिव एमबीए भी वो स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये दोनों बहुत ज्यादा लाइमलाइट है। एमबीए इज द वन कोर्स जो आप एडिशनल करते हो, अपने प्रोफाइल को इंप्रूव करते हो, बट द आईपीएम कोर्स इज द नीड। +2 के बाद ग्रेजुएशन तो सबको करना है, तो ये नीड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और एक बहुत बेटर आपका कोटेशन है इन द मार्केटिंग एंड सेल्स, कैश देम अर्ली। उनको कैश अर्ली करो, ट्रेन करो, हम इसमें बात कर रहे हैं। यानी जो लोग हेडलाइन देख के एज्यूम कर रहे हैं कि अब एक्सआरआई का करंट एडमिशन प्रोसेस टोटली चेंज हो जाएगा, उनको थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि 1000+ सीट्स का जो हेडलाइन, जो फ्लैगशिप कोर्स आ रहा है, वो पीजीडीएम, बीएम, एचआर और आईबी सीट मैट्रिक्स एक ही चीज को नहीं मान सकते हैं। ये 1000 जो आ रहा है और 200 जो आ रहा है, दैट इज फॉर द यूजी कोर्स एंड द एग्जीक्यूटिव एमबीए। ये एक्सआरआई का फ्लैगशिप कोर्स नहीं है, आपका इंटेक चेंज नहीं होगा। कम से कम 20+ लोगों ने मेरे को मैसेज किया था कि सर अमरावती के में बताइए क्या वहां सीट इंक्रीज होगी।
मेरे पास जैट का कॉल है, क्या मैं उम्मीद करूं कि कुछ इंक्रीज होगा? जैसे IIM गुवाहाटी इस साल इंक्रीज होने वाला है, क्या अमरावती इंक्रीज होगी? इंस्टीट्यूशन एक्सपेंशन अलग है जो कि हो रहा है, इमीडिएट फ्लैगशिप इंपैक्ट अलग हो सकता है। हो सकता है इन फ्यूचर IPM बच्चों को जो 3 साल पढ़ने के बाद 2 साल और पढ़ेंगे उनको फ्लैगशिप के साथ मर्ज कर दिया जाए, लेकिन अभी ये भी नहीं है। इंडिया हायर एजुकेशन स्पेस में ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इन द इंडिया पर्सपेक्टिव कि वो यूजी है और एग्जीक्यूटिव MBA है, फ्लैगशिप कोर्स कहीं और है। इंस्टीट्यूशन लेवल पे बढ़ोतरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है ये भी मैं बताऊंगा आपको। आपको लगेगा अभी इस वीडियो को देखने पे कि सर ये क्यों हो रहा है, शायद उन्हें पैसे कमाने की है, या वो कैच देम अर्ली। आपने कहा है कि यूजी को भी कैच करते हैं, सिंस वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पैसे हैं तो उसको कैच करते हैं, बट इससे बड़ा पिक्चर है। दिस इज स्ट्रेटेजी, हम आगे बात करेंगे। तो अगर आप एक्सआरआई के एस्पायरेंट्स हो तो आज की डेट में आपको ये लाइन याद रखनी चाहिए, ये एक्सआरआई का एक्सपेंशन है, नॉट दिस डज ऑटोमेटिकली मीन करंट फ्लैगशिप सीट एक्सपेंशन। ये नहीं है, ना एक्सपेंशन है ना एक्सप्लोजन है। बहुत बार सोचने में लगता है कि सर 1000 सीट्स बढ़ जाएंगी, इसका क्या मतलब है? अगर 1000 सीट्स हमारी बढ़ जाएंगी तो हमारा तो प्लेसमेंट भी खराब हो जाएगा। क्या उस 1000 सीट में मैं आऊंगा, मेरा प्लेसमेंट खराब होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज नॉट द सीट एक्सप्लोजन एज ऑफ नाउ, एट लीस्ट दिस इज फॉर द यूजी एंड द एग्जीक्यूटिव MBA। वो जब आएंगे, बिकॉज हर एक बार देखा जाता है कि इस IIMs में IPM है, यहां सीट्स ज्यादा है, इस बी स्कूल में भी इंटीग्रेटेड कोर्स है, यहां सीट्स इंक्रीज हो गई है, एक्सआरआई में सीट्स इंक्रीज होगी, बट आज नहीं। तो आपको आज टेंशन नहीं लेना है। अब अगला क्वेश्चन बहुत है, ये कैंपस कब से स्टार्ट होगा, व्हेन विल इट स्टार्ट? और ऑनेस्टली ये मैक्सिमम मिस इंफॉर्मेशन फैलाने की बात है। मैं पब्लिक सोर्स और अवेलेबल एडमिशन डॉक्यूमेंट को चेक किया है, इनसाइड स्टोरी चेक कर रहा हूं मैं, मुझे जो क्लियर चीज मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एग्रीमेंट और एक्सपेंशन प्लान पब्लिक डोमेन में आ चुका है, सबको पता है, लेकिन क्लियर ऑफिशियल पब्लिक कमेंसमेंट अभी तक नहीं हुई है कि किस ईयर से एडमिशन स्टार्ट होगा और लॉन्च होगी। ये आइडिया अभी भी क्लियरली नहीं आ रहा है। तो अगर मैं कुछ गेस करना स्टार्ट करूं तो सिंस अभी तो सब कुछ स्टार्ट हुआ है, आगे करना है, तो मैं आगे गेस करके बताऊंगा कब होगा क्या नहीं होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग दो एक्सट्रीम चीजें को चले जाते हैं, होगा नहीं होगा ये होगा, या तो भूल जाते हैं कि क्या होने वाला है, या बोल देते हैं कि इस ईयर और नेक्स्ट ईयर से होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ भी बोलना मुमकिन नहीं है, बट दिस इज फॉर श्योर कि बहुत जल्द होने वाला है। दोनों ओवर स्टेटमेंट हो सकते हैं कि इस साल होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर होगा, बट दोनों बहुत ओवर स्टेटमेंट है। होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा एक्यूरेट लाइन क्या होगी? प्रोजेक्ट रियल है, एक्सपेंशन इंटेंट इज रियल है, पब्लिक विजिबल स्मार्ट टाइमलाइन क्लैरिटी में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ है। प्रोजेक्ट हमेशा टाइम लेता है, वो लेगा। एक अच्छा विजन है। IPM के लिए आपके पास ऑप्शंस इंक्रीज हो रहे हैं, अगर आप देखना चाहो तो, मतलब जूनियर्स के पास ऑप्शंस इंक्रीज हो रहे हैं। और एक और न्यूएंसेस को मैं जो शेयर करना चाहता हूं, जो एडमिशन प्रोस्पेक्ट 2026 पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वो ऑब्वियसली ये मान लीजिए मार्च 2026 अनाउंसमेंट से पहले का डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए उसमें अमरावती को एक्टिव एडमिशन कैंपस के प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। दैट मीन्स करंट एडमिशन डॉक्यूमेंट को अगर देखकर भी हम ये कुछ नहीं बोल सकते हैं कि अभी से स्टार्ट होगा, बट स्टार्ट होगा और बहुत जल्द स्टार्ट होगा। हो सकता है सिंस हमें कैंपस मिल चुका है, हमें जगह मिल चुकी है, हम किसी रिमोट कैंपस में, जिस तरह किसी भी बी स्कूल का होता है कि हम किसी दूसरे बिल्डिंग में एडमिशन लेके स्टार्ट कर दे और बाकी जब वो कैंपस मिले तो वहां कैंपस शिफ्ट हो जाए, ये हो सकता है। क्या इस साल IPM और एग्जीक्यूटिव के लिए होगी? चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हो सकता है किसी कैंपस में जाए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के हाई चांसेस हैं। तो मैं एडवाइस करता हूं हेडलाइन के बेसिस पे एडमिशन टाइमलाइन को मत मानना, दी ज्यादा स्पेकुलेशन। ऑफिशियल राउट होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आप मुझको फॉलो करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रही बात, सर हम जमशेदपुर में थे, हम दिल्ली गए, वाई अमरावती? वाई अमरावती? अब इस सवाल का आंसर मैं आपको करना चाहता हूं। इसका आंसर सिर्फ लैंड मिल गया में नहीं छुपा हुआ है, लोकेशन स्ट्रेटेजी को भी समझना होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक रिपोर्टिंग के हिसाब से अमरावती को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट गवर्नेंस, एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के हब के रूप में देख रहा है। यानी ये सिर्फ एक सिटी चॉइस नहीं है, ये इकोसिस्टम चॉइस है जो एक्सआरआई ने चूज किया है। जस्ट लाइक IFT ने गिफ्ट सिटी को चूज किया। दैट इज व्हाट IFSC, इंडिया का सिंगल वो IFSC है। आप सर्च करना व्हाट इज IFSC। IFSC दुबई भी है, IFSC गिफ्ट भी है।
तो सर ये तो आपने क्या बोल दिया, इंडिया में दुबई बनने वाला है। एक ट्राई की जा रही है कि फाइनेंशियल सेक्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को यहां पे बेनिफिट दिया जाए, टैक्स रिबेट दी जाए, तो वो यहां पे आके बचना स्टार्ट कर दे। और वहां पे अगर मैं आईएफटी को बसा दूं तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो सकती है। सिमिलरली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे गवर्नेंस, एजुकेशन और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करने की कोशिश की गई है। तो एक्सआई का वहां होना एक पॉजिटिव साइन है। दैट इज अ प्लस गेम है, ये प्लस सेम गेम है, सम गेम है। एक्सेल को भी फायदा होगा और वहां के लोगों को भी फायदा होगा। ऐसे स्पेस में अगर एक्सेल जैसा लेगेसी इंस्टीट्यूशन एंट्री लेता है तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हो सकते हैं। रीजनल एक्सपेंशन होगा आपका, न्यू लर्नर सेगमेंट्स आपको मिलेगी, एक्सक्लूसिव एजुकेशन मार्केट एक्सेस होगा, फ्यूचर इंस्टीट्यूशन पार्टनरशिप एक्स्ट्रा होंगी और लॉन्ग टर्म में एकेडमिक इकोसिस्टम की पोजीशनिंग अच्छी होगी। देखो हमारे यहाँ एक्सेल आ रहा है, आप भी आओ, ये बहुत अच्छा होने वाला है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन सिर्फ क्लासेस के लिए कैंपस नहीं बनाते हैं, वो इन्फ्लुएंस, विजिबिलिटी, जियोग्राफी, पब्लिक कनेक्टिविटी और फ्यूचर रिलेवेंस के लिए भी कैंपस को बिल्ड करते हैं। ये आपको समझना होगा। तो अमरावती को मैं एक स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी बेट के रूप में देख सकता हूं। सिर्फ एक रियल एस्टेट मूव नहीं है, या ये सिर्फ क्लास 2 मूव नहीं है। दिस इज द स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल बेट है बिटवीन द टू पार्टीज जो पॉजिटिव सम गेम के लिए आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। दिस इज अ न्यू आइडिया कि अमरावती में जाएं, नहीं, अब यहां पे स्टोरी को और इंटरेस्टिंग करने की कोशिश की जा रही है कि आपको समझ में आए, क्योंकि ये आइडिया आज का नहीं है। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, 2019 में भी एक्सआरआई अमरावती को लेकर काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट का रिपोर्ट आया था। उस समय रिपोर्टिंग में फाउंडेशन स्टोन इवेंट का भी मेंशन हुआ था। जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि 2019 में अमरावती में फाउंडेशन स्टोन ने एक्सआरआई ने डाल दिया था और कैंपस को रफली 50 एकर्स की बात की जा रही थी 2019 में कि हम अमरावती में 50 एकर्स का एक्सआरआई कैंपस खुलेगा। अब 61.7 एकर्स का खुल रहा है, डिस्क्राइब हुआ था 50 एकर्स का। उस समय लॉन्ग टर्म विजन और भी बड़ा दिखाया गया था। अराउंड 5000 स्टूडेंट को वहां करेंगे, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वहां पे रन करेंगे, ऐसा 2019 में हुआ था। बट वी शिफ्टेड टू द दिल्ली एनसीआर, हम इसके बाद दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट हो गए। कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस और पॉलिटिकल चेंज हुई थी वहां पे। देन हम दिल्ली एनसीआर में अपना एक्सेल ने ओपन किया फॉर द फ्लैगशिप कोर्स पीजी के लिए। अब वापस वो अमरावती में जा रहे हैं, सिंस वी हैव अ गवर्नमेंट जो चाहती है कि हम इस स्टेट को डेवलप करें। बिकॉज आफ्टर द ब्रेकअप सब कुछ तो किसी और स्टेट के पास चला गया है, तो हम यहां चाहते हैं कि अपने स्टेट को डेवलप करें। ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई, क्योंकि इसका मतलब है कि 2026 वाली स्टोरी को रैंडम फिर सरप्राइज नहीं देखना चाहिए, ये पहले से चलती आ रही है। मच बेटर रीडिंग ये है कि अमरावती प्लान पहले से एग्जिस्ट करता था और अब वो न्यू फेज में रिवाइव होके आया है, रिस्ट्रक्चर होके आया है, या बेटर फॉर्मलाइज हो रहा है। तो ये आज की बात नहीं है, ये 2019 से हो रहा है। आप इसको सिंपल लाइन में समझ सकते हैं बहुत इजीली। 2019 ने विजन दिखाया था, 2026 ने स्ट्रक्चर दिखाया है। अब इंप्लीमेंटेशन बहुत जल्द होने वाला है। और जब किसी इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंशन की स्टोरी मल्टीपल ईयर से चल रही होती है तो उसका मतलब होता है ये इंपल्स डिसीजन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म हॉरिजन स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है और एक बेस्ट बेट हो सकता है हर एक पार्टी के लिए, हर एक स्टेक होल्डर्स के लिए। बात करते हैं अब सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। जो स्टूडेंट अभी एक्सआरआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है। मेरी रीडिंग्स में जो मैंने अपना एक्सप्लोर किया है और अवेलेबल पब्लिक फैक्ट्स के बेसिस पे अभी इमीडिएट पैनिक या ओवर एक्साइटमेंट होने की जरूरत नहीं है। मैं जो बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी के करंट स्टूडेंट्स को भी इंपैक्ट कर सकता है अगर ये बहुत जल्द अमरावती सामने आना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि पब्लिक डोमेन में जो फर्स्ट फेज एकेडमिक लैंग्वेज यूज हुई है वो करंट क्लासिक फ्लैगशिप एडमिशन स्ट्रक्चर की जगह इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और एक्जीक्यूटिव एजुकेशन को हाईलाइट करता है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि पब्लिक डोमेन में जो फर्स्ट फेज एकेडमिक्स आ रहा है, अगर आप जैट को देख कर आते हैं तो आपको बीएम मिलता है, आपको एचआरएम मिलता है, आपको एक्सआरआई मिलता है। इसी रूट से आप एडमिशन ले रहे होते हो। आपको ये नहीं मान लेना चाहिए कि स्टूडेंट सीट्स, डायनेमिक कंपटीशन प्रोग्राम और मिक्स कैंपस एलोकेशन कंप्लीटली रीराइट होकर आपके सामने आएगी, ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट अभी के पब्लिक एविडेंस को देखकर ऐसा तो नहीं लगता है। हाँ, लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट आ सकता है, जो कि आएगा अभी के करंट कैंपस में भी। क्या आएगा
मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आपके पास क्या है, अब हम आपके आते हैं रियल स्टोरी जो इस कैंपस को भी इंपैक्ट करेगा, जो सबसे इंटेलेक्चुअल और इंटरेस्टिंग एंगल्स पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, एक्सराई इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है तो डायरेक्ट एमबीए डिग्री क्यों नहीं लिखता है? एक्सराई में अभी भी लोगों को पीजीडीएम की और पीजीपी की डिग्री मिलती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में बहुत सारे टॉप ऑटोनोमस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है हिस्टोरिकली जो पीजीडीएम, पीजीडीबीएम या पीजीपी डिग्री लाइक डिप्लोमा देते आए हैं, ना कि यूनिवर्सिटी स्टाइल में एमबीए डिग्री। एक्सराई भी इसी ट्रेडिशन पर काम करता है, वो पीजीपी डिग्री देता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है, इसको मान लीजिएगा, कि प्रोग्राम की वैल्यू कम है। एक्सराई के ऑफिशियल एविडेंस पेज में क्लियरली दिखा है कि उसके मैनेजमेंट डिप्लोमा प्रोग्राम्स को एआईयू, एआईसीटी गवर्नमेंट रेगुलेशन के थ्रू एमबीए इक्विवेलेंट स्टेटस को दिया गया है। पीजीपी, पीजीडीएम ये सारे के सारे एमबीए इक्विवेलेंट स्टेटस होते हैं, जो सब कुछ है। तो सबसे पहला मिथ तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि पीजीडीएम लिखा होना एक वीक प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है। बट फिर भी अगर आप बाहर जाते हो, दैट मींस आउट ऑफ इंडिया जाते हो, तो कुछ जगह वीजा पॉइंट्स या कहीं और के लिए भी एमबीए को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है। पीजीपी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस आते हैं कभी कभी, बट एक्सआरआई का जो चलता है वो क्या चलता है कि मैं इक्विवेलेंट टू एमबीए हूं। इशू वैल्यू का नहीं है, इशू नोमेनक्लेचर और स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर का है। यहां पे वैल्यूज नहीं है, नोमेनक्लेचर और स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर है। अब आईएम्स का एग्जांपल आप देख लीजिए, बहुत सालों तक आईएम ने भी तो डिप्लोमा ही दिया था, बाद में लीगल फ्रेमवर्क चेंज हुआ और डिग्री ग्रांट की पावर आई आईएम एक्ट के थ्रू, तो एमबीए टाइप डिग्री नोमेनक्लेचर पॉसिबल हुआ। एंड दैट्स सो हायर एजुकेशन में कभी कभी क्वालिटी सेम रखकर भी लीगल स्ट्रक्चर आइडेंटिटी चेंज हो सकता है, और ये आइडेंटिटी चेंज की तरफ भी जा रहा है। सो अगर कोई स्टूडेंट पूछे एक्सराई डिग्री नहीं देता है तो क्या वो लेस वैल्यूएबल है, मेरा आंसर होगा बिल्कुल नहीं। वैल्यू स्ट्रांग है, बट नोमेनक्लेचर एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स आर सेपरेटेड क्वेश्चंस को मान के रखिएगा। आईएम्स भी तो यही किया करते थे। क्या अमरावती इस लार्जर डिग्री यूनिवर्सिटी के जर्नी पे आ सकता है? हम इसमें बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता हूं मेरे स्ट्रैटेजिक रीडिंग वाले पार्ट्स पे। ध्यान रहे, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये पैटर्न रीडिंग है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये मेरी अपनी ओपिनियंस है, या जो मैंने देखा है, जो मैं बता रहा हूं, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। मेरी नजर में अमरावती सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैंपस के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अगर आप देखते हो तो ये इनकम्प्लीट होगा। मैं इसे एक ब्रॉडर इंस्टीट्यूशन पॉसिबिलिटी के रूप में देख रहा हूं। अगर कोई लिगेसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन अपना फुटप्रिंट मल्टीपल ज्योग्राफी में बिल्ड कर रहा है, प्रोग्राम पोर्टफोलियो ब्रॉडन कर रहा है, इंटीग्रेटेड एंड एग्जीक्यूटिव फॉर्मेट्स को ऐड कर रहा है, और फ्यूचर रेडी एकेडमिक्स इकोसिस्टम लैंग्वेज यूज कर रहा है अपने सारे जगह कि वी आर द फ्यूचर रेडी इकोसिस्टम, तो नेचुरली एक क्वेश्चन आता है, क्या इंस्टीट्यूशंस अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर फेज के लिए पोजीशन ले रहा है? ये क्या है? अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये बातें नहीं देखी है। दिस इज जस्ट एन ओपिनियन बेस्ड। ऐसा हो सकता है, मैं इसकी गारंटी भी नहीं दे रहा हूं, बट चांसेस हाई है विच इज गोइंग टू इंपैक्ट ऑल द कैंपसेस। एक्सराई यूनिवर्सिटी शायद बनने जा रहा हो, आप गौर से देखिएगा, या डायरेक्ट एमबीए डिग्री फ्रेमवर्क के लिए ये स्पेसिफिक स्टेप ले रहा हो। एक्सराई कुड प्लानिंग टू बी द यूनिवर्सिटी इन इटसेल्फ और द डीम्ड यूनिवर्सिटी, सो दैट हम बहुत सारे डिसीजंस खुद से ले, यूजीसी में आए, अभी एआईसीटी में है, बहुत कुछ मिलेगा आपको, उससे बहुत कुछ फायदा भी होता है, लेकिन स्ट्रेटेजी के लेवल पर देखा जाए तो एक्सपेंशन मल्टी कैंपस प्रेजेंस है, डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स में है, डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, ब्रॉडर एकेडमिक्स आर्किटेक्ट्स ऑफन लार्जर इंस्टीट्यूशन एम्बिशंस को सिग्नल देता आता है। यानी मेरे लाइन सिंपल्स हैं, जिसे गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मे नॉट बी अबाउट वन मोर कैंपस, दिस मे बी अबाउट वन मोर फ्यूचर ऑप्शंस। अगर एक्सराई यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है या डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ स्टार्ट करता है, तो एक्सराई का जो पीजीपी या पीजीडीएम या जितने भी कोर्स हैं वो एमबीए एचआर, एमबीए बीएम या एमबीए आईबी की तरफ मूव करते हुए दिखेंगे। तो मेरा जो इनसाइट बोलता है, अब मैं आपको बताता हूं, जो इनसाइड स्टार रीडिंग में आपको मैं शेयर करता हूं वो क्या है। प्लीज नोट, ये ऑफिशियल एक्सराई अनाउंसमेंट नहीं है, आप याद रखिएगा, दिस इज नॉट द एक्सराई ऑफिशियल। ये अवेलेबल फैक्ट्स, इंस्टीट्यूशन पैटर्न्स और मैनेजमेंट एजुकेशन लैंडस्केप को देखकर इन्फॉर्म्ड इंटरप्रिटेशन है मेरी।
मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है अमरावती कैंपस इनिशियली यूजी लिंक्ड होगा, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स और एक्सिक्यूटिव एजुकेशन ओरिएंटेड डायरेक्शन में पोजीशन हो सकता है, उधर जा सकता है। लाइक द आईएफटी का क्या है आपका आईएफटी काकीनाडा, जिसमें आपका आईपीएम चल रहा है, बाद में हम एमबीए को भी लेके आ रहे हैं, तो उस टाइप से जा सकता है। अगर ये रीडिंग मेरी सही निकलती है, इंटरप्रिटेशन सही निकलता है, इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन हो सकता है करंट फ्लैगशिप एक्सआई एडमिशन प्रोसेस पर इमीडिएट कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और ये रीडिंग या इंटरप्रिटेशन हवा नहीं देती है। इसके दो रीजंस हैं। एक 2026 रिपोर्टिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स और एग्जीक्यूटिव एजुकेशन पे पूरा का पूरा फोकस है। दूसरा 2019 रिपोर्टिंग में यूजी प्लस पीजी डायरेक्शन ऑलरेडी अपीयर हो चुका है। 2019 में यूजी की बात हो चुकी है, इसलिए मेरे करंट स्ट्रेटेजिक रीडिंग्स और अंडरस्टैंडिंग पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, अमरावती may become a new format expansion campus first rather than direct immediate extension of classic flagship course। नहीं, ये लाइन फाइनली ट्रूथ की तरह नहीं होगा, लेकिन अभी जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं उन्हें देखकर ये इंटरप्रिटेशन काफी सेंसिबल मुझे लगता है। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा हो सकता है। दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट एंड वो डीम्ड यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते हैं। अब एस्पिरेंट्स के लिए रियल टेक अवे मैं आपसे बोलता हूं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 1, एक्सआई अमरावती न्यूज रियल है, इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करना। 1000+ कैपेसिटी हेडलाइंस को करंट फ्लैगशिप सीट्स जंप के साथ कंफ्यूज मत करना। दिस इज यूजी प्लस एक्स्ट्रा जो आपका जाएगा। पब्लिक विजिबल केस जो है, एडमिशन स्टार्ट इमीडिएट अभी नहीं होगी जब तक कि वो नहीं बोल दे कि हमें कोई रिमोट कैंपस मिल चुका है। तो अभी तक क्लियर नहीं है। नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं आईपीएम का, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप जैट के थ्रू एडमिशन को देख रहे हो तो एडमिशन कैसे होगा, अपना करेंगे या वो किसी और के साथ करेंगे, अभी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। करंट एस्पिरेंट्स को अपनी जैट स्ट्रेटेजी और एक्सआरआई टारगेटिंग के न्यूज पे इस बेसिस पे ड्रास्टिक चेंज मुझे कोई नहीं दिखता है। लॉन्ग टर्म में दिस कैन बी मेजर डेवलपमेंट, एक्सआरआई स्केल्स पोजिशनिंग एंड फ्यूचर स्ट्रक्चर और यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करना हो सकता है। यानी शॉर्ट टर्म में काम रहिए, लॉन्ग टर्म में क्लोजिज कीजिए। आप अपने फैमिली के लिए यही बैलेंस अप्रोच है जो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। एंड जब आप इतने देर तक पहुंच चुके हो तो आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो, इन द फ्यूचर्स कैट 2026 प्लान कर सकते हो। अनअकैडमी का ड्रीम ऑफ ब्लैकी प्रोजेक्ट्स BLACKI और X भी डाल देना चाहिए, स्टार्ट हो चुका है। 14,999 इज द कोर्स फी, आप इसे एनरोल कर सकते हैं। आप अपने कोर्स को अपग्रेड कर सकते हैं। आप अगर लास्ट ईयर पढ़ रहे हैं तो उसको भी एक्सटेंशन ले सकते हैं, उसे अपग्रेड कर सकते हैं, आप इसे इनरोल कर सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो रही है, इसमें मैंने बेसिक्स पढ़ाना भी स्टार्ट किया है। आपको बेसिक्स भी मिलेगा, सब कुछ एडवांस मिलेगी, GDPI मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी। आप कूपन कोड KRME यूज करके 14,999 में इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं फाइनल वर्डिक्ट, तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या हो सकता है? यस, एक्सआरआई अमरावती इज रियल। ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है। 61.7 एकर्स कैंपस और ₹300 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान सीरियस है। यस, फेज 1 में 1000 स्टूडेंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स और 200 वर्किंग प्रोफेशनल एक्सक्लूसिव एजुकेशन का प्लान मेंशन किया गया है, विच इज यूजी एंड द पोस्ट पीजी, यानी तो एक्सक्लूसिव एमबीए अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो। लेकिन साथ ही इसका मतलब ये नहीं है कि करंट फ्लैगशिप एडमिशन स्ट्रक्चर में कोई रीराइट की जाएगी, उम्मीद कम है। आईबी को इसी तरह ऐड किया गया है। पब्लिक डोमेन में अभी ऐसा कोई क्लियर नहीं है, बट मैंने जो भी इनसाइड स्टोरी और इंटरप्रिटेशन लिया मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, अमरावती इज नॉट जस्ट अ कैंपस स्टोरी, इट मे बी अ स्ट्रेटेजिक स्टोरी, कुड बी द पोजिशनिंग ऑफ द प्लेस और द यू कुड से यूनिवर्सिटी लेवल ग्रांट, जो भी आप लेना चाहिए। आज के लिए एक्सपेंशन माना जा सकता है, कल के लिए आइडेंटिटी शिफ्ट भी हो सकता है। पीजीपी बिकम्स एमबीए और आईपीएम के बच्चों को इनके साथ क्लब किया जा सकता है, हो गया नहीं देखेंगे। एक्सआई की क्वालिटी पर सवाल अभी तो मैं नहीं उठा रहा हूं, आगे भी नहीं उठाऊंगा। जो भी होगा, अगर कुछ अपडेट्स होगा तो मैं अपडेट करूंगा, मैं फाइट बैक करूंगा अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन ये है कि आने वाले फेज में एक्सआई अपने आप को कैसे डिफाइन करता है, सिर्फ एक लेगेसी मैनेजमेंट इकोसिस्टम के रूप में या एक ब्रॉडर एकेडमिक इकोसिस्टम के रूप में कि हम बस लेगेसी में हैं, एडमिशंस क्यों लो बिकॉज हम एक्सआरआई हैं, हम माफियाज हैं,
क्या वो अपग्रेड करता है, और शायद ऐसी हेडलाइन वही है, कैंपस नया है लेकिन शायद चैप्टर उससे भी बड़ा है, इसे मान के रखिएगा। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक्सपेंशन है या एक्सआई फ्यूचर स्ट्रक्चर को ग्राउंड वर्क कर रहा है? आप कमेंट करके बता सकते हो। अपने क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं हर एक स्टेज पे आपको अपना बेटर देन द बेस्ट देने की कोशिश करता रहूंगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ, किसी इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, माई सेल्फ एंड बाय बाय।